यहाँ पर सर खबर आई है डिफेंस मिनिस्ट्री से, इनको 6,900 करोड़ रुपए का के ऑर्डर के लिए इन्होंने करार किया है। और ये जो करार हुआ है उसमें जो है टाटा समूह की कंपनी भी शामिल है। ये करार किया गया है ATAGS गन्स और बंदूक वाले वाहनों की सप्लाई के लिए। नई तरह की जो है जीप होगी एक तरीके से, जिसमें लंबी दूरी के लिए जो है निशाने साध सकेंगे, इस तरह की बंदूकें लगाई गई हैं। और इस करार में टाटा एडवांस सिस्टम को भी शामिल किया गया। तो 6900 करोड़ का बड़ा ऑर्डर, लेकिन उसके बावजूद शेयर के अंदर आज थोड़ी सी सुस्ती का माहौल देखने को मिल रहा है। शायद ऑटो एंसेलरी को लेकर के जो खबर आई थी उस खबर के चलते थोड़ा दबाव, हालांकि रिकवरी थी, फिर सुस्त हुआ। 0.25% के आसपास की गिरावट, 1160 का लेवल देखने को मिल रहा है। सर आपकी टिप्पणी भारत फोर्ज को लेकर के। सर देखिए, भारत फोर्ज में ना इस खबर पे बहुत ज्यादा कोई मूवमेंट स्टॉक ने दिखाया भी नहीं है, और उम्मीद भी हम नहीं कर रहे थे, क्योंकि जो आपने बात बोली ना कि इनकी एंसेलरी की जो खबर है उसके चलते ये जरूर आपको देखने को मिल रहा है। और सर कुछ ना कुछ इंटरनल प्रॉब्लम्स भी अभी चल रही हैं फैमिली में भी, बाबा कल्याणी ग्रुप में थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है जिसके चलते ये स्टॉक नहीं परफॉर्म कर पा रहा है। मैं एक ही चीज सजेस्ट करूंगा कि अगर आपकी पोजीशन नहीं है तो थोड़ी सी दूरी बनाना चाहें तो बना सकते हैं, बट अगर आपको ये पसंद भी है तो यहाँ पे नहीं, 1040 के आसपास आए, वहां पे फ्रेश पोजीशन बनाने की कोशिश करें। फॉर द टाइम भी दूरी बनाए रखें। ठीक सर, चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं, स्क्रीन पर जरा लेकर के आइए और देखते हैं यहाँ पर किस तरह की खबरें निकल के आ रही हैं। ये भारत फोर्ज, मुझे लगता है शायद फिर से जो है ग्राफिक्स आ गए। जरा एक बार अगली कंपनी को लेकर के आइए, तो लगता है कुछ तकनीकी दिक्कत हो रही है। चलिए जरा अगली कंपनी को जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए जरा। BSC 30 मार्च की आपको बता दें कंपनी की बोर्ड बैठक है, इसमें बोनस इशू पर जो है वो विचार किया जाएगा। और आपको बता दें कि जब से कंपनी लिस्ट हुई है तब से ये दूसरी बार ऐसा मौका है जबकि कंपनी बोनस देने पर विचार करने जा रही है। और 30 मार्च को 2017 में शायद या 2022 में बोनस का ऐलान किया था। तीसरी तिमाही में कंपनी ने सबसे ज़्यादा आय जो है वो दर्ज की थी, 835 करोड़ रुपए के आसपास की। और आज शेयर में जो है काफ़ी अच्छा मोमेंटम बनता हुआ देखने को मिल रहा है। जब हमने खबर बनाई थी करीब 4% के आसपास की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही थी, और अभी भी अगर हम देखें तो शेयर में करीब 4.25% की तेज़ी, करीब 4700 के भाव, 4689 4690 का भाव। सर BSC लिमिटेड आपकी टिप्पणी क्या होगी? सर एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, 20% का वॉल्यूम कमांड करता है आज भी एफएनओ का। एफएनओ ग्लोबली हम सबसे बड़े वॉल्यूम देने वाली कंट्रीज में से एक है, और अच्छी तरीके से अपने इन्वेस्टर्स को रिवॉर्ड करने का प्रयास ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। बिल्कुल अपनी अगर आपके पास पोजीशन है बरकरार रखें, और यहाँ से बहुत कंफर्टेबली आपको 5150 से 5200 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। मगर अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि उन लेवल्स पे बिल्कुल भी प्रॉफिट बुक करने की कोशिश ना करें। मार्केट सुधरेगा, मार्केट पार्टिसिपेशन सुधरेगा, और एक एक्सपायरी जो इनकी हम एक बस सोच रहे हैं, एक थोड़ी सी आकलन लगा रहे हैं कि ये अपने जल्दी एक्सपायरी चेंज करने वाला भी अनाउंसमेंट करेंगे। ये 6000 रुपए को भी तोड़ने का दमखम रखने वाला काउंटर बनता है। चलिए, तो ये बात यहाँ पर BSC को लेकर निकल के आ रही है। अगली कंपनी लेकर के आते हैं अशोक लेलैंड। आज कई लोगों के सवाल थे, लेकिन हमने डिस्कस इसलिए नहीं किया कि मैंने कहा इस पर चर्चा होनी है खबरों के खेल में, तो अभी जिनके सवाल हैं वो उसमें उत्तर तलाश लें। खबर लेकर के आ जाइए ज़रा अशोक लेलैंड पे। आपको बता दें प्रमोटर हिंदुजा ऑटोमोटिव लिमिटेड ने जो है करीब 30% शेयर जो है वो यहाँ पर गिरवी जो है वो रखे हुए हैं। और आपको बता दें गिरवी रखे शेयरों का मूल्य, और निमुरा की एक रिपोर्ट थी जिसमें 250 रुपये तक के टारगेट यहाँ पर निकल करके आ रहे हैं। लेकिन खबर आपको बता दें गिरवी रखे हुए शेयरों का कुल मूल्य 6400 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। लेकिन दबाव इस वजह से भी देखने को मिला है कि कंपनी ये बता नहीं पा रही कि आखिर में गिरवी रखने की आवश्यकता पड़ी क्यों, और इन 6400 करोड़ रुपए का कंपनी करेगी क्या। कंपनी में हिंदुजा ऑटोमोटिव का कुल 35% स्टेक है, और इसके चलते आज इस खबर के चलते जो है आज 5% तक की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। सर अशोक लेलैंड को किस तरीके से चार्ट पे देख रहे हैं आप? आज 2.25% नीचे है, अब जो है निचले स्तरों से रिकवरी आई है, 210 के आसपास चल रहा है। सर देखिए, इनकी और भी एक न्यूज चल रही है मेरे देयर ट्राइंग टू एग्जिट। एक इनकी और भी न्यूज चल रही है मेरे, ये SML इसूजू में भी अपना कोई स्टेक बाइंग करने की कोशिश कर रहे हैं। पॉसिबिलिटी है कि ये जो फंड रेजिंग है ये उसी की तैयारी की जा रही है।
उसके चलते मैं समझता हूँ आपको ये मूवमेंट देखने को मिल रहा है। अगर उसी ट्रैजेक्टरी पे ये जा रहा है तो ये काउंटर करंट लेवल्स पे थोड़ा सा कंफर्ट दे रहा है। आप चाहें इसमें पोजीशन बिल्कुल बना सकते हैं। और अगर आप पोजीशन बनाते हैं तो मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि यहाँ पे अगर आप पोजीशन बनाते हैं एक स्टॉप लॉस जरूर अपना लेके चलिएगा, क्योंकि ट्रेडिंग बेट के तौर पे अगर आप ले रहे हैं तो 194 के स्टॉप लॉस के साथ आप करंट लेवल पे पोजीशन बनाएं। और करंट लेवल पे पोजीशन बना के आपको बहुत कंफर्टेबली ये एक बार 230 रुपए 236 रुपए का भाव दिखा सकता है। अगर इस रेंज में आप ट्रेड करना चाहते हैं तो बिल्कुल पोजीशन बनाएं, अन्यथा वेट करें और एक बार क्लैरिटी आ जाए उसके बाद ही लेवल्स चेक करके पोजीशन बनाएं। ठीक सर। एनबीसीसी एक ऐसी पीएसयू कंपनी को जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं जाकि लगातार खबरों में है, लगातार ऑर्डर मिल रहे हैं, पिछले कुछ दिनों में ज़्यादा ये रहा है। कंपनी ने एक एमओयू साइन किया है और ये एमओयू साइन किया है महात्मा फुले रिन्यूएबल एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी लिमिटेड के साथ। आपको बता दें कि इस एमओयू जो साइन किया करीब 25,000 करोड़ रुपए का है। अगले 3 से 5 साल में कई चरणों में कंपनी नए प्रोजेक्ट्स पूरे करेगी। इसमें जो है ईपीसी बेस्ड और रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो है वो मिल करके इस पर काम करना होगा। तो 25,000 करोड़ का ये एमओयू साइन किया है एनबीसीसी ने, जिसके चलते आज एक मोमेंटम जो एनबीसीसी पे देखने को मिल रहा था, लेकिन अभी अब जो है 82 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ 2-2.25% ऊपर। सर ये भी एक महीने में करीब 9-10% के आसपास की रिकवरी यहाँ पर आई है, धीरे धीरे करके रिकवर हो रहा है। आपकी टिप्पणी क्या होगी एनबीसीसी को लेकर के? देखिए, एक प्रॉक्सी प्ले की तरह आप इसको लेके के भी चल सकते हैं सर। गवर्नमेंट जैसे जैसे इंफ्रा में इन्वेस्ट करती है ना, एनबीसीसी को फायदा होता ही होता है। आपने देखा होगा कि अभी कुछ टाइम पहले ही इफ आई एम करेक्ट 2024 में भी कंपनी ने बोनस दिया था। डिविडेंड पेइंग कंपनी है। अगर आप एक पेशेंट इन्वेस्टर हैं, ये ट्रेडिंग बेट बिल्कुल नहीं बनेगी। पेशेंट इन्वेस्टर हैं तो करंट लेवल्स पे अपनी पोजीशन बिल्कुल बना सकते हैं। और दो टेक्निकली मेरे को एक स्टॉप लॉस देना होता है तो मैं 70 रुपए का स्टॉप लॉस दे सकता हूं। बट मैं जिस तरीके से इस कंपनी को रीड करता हूं, मेरे को इसमें स्टॉप लॉस की जरूरत नहीं महसूस हो रही है। बट क्योंकि एक तरीका है, स्टॉप लॉस आप जरूर 70 रुपए का लगा के चलें। बहुत कंफर्टेबली आपको नियर टर्म में या 98 रुपए का भाव दिखा सकता है। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, अपनी पोजीशन बरकरार रखें। 125 से 140 तक का मूवमेंट भी ये कंपनी आपको मीडियम टू लॉन्ग टर्म दिखा सकती है। ठीक सर। इस बीच प्रवीण गुप्ता जी टिप्पणी कर रहे हैं, रचित जी का शानदार जवाब था, लॉस पर था और आपकी सलाह से ही 80,000 का लॉस मेरा कम हुआ है और बार बार ट्रेडिंग करके 18 साल से मैं आईटीआर भर रहा हूँ। गेल में 154 के भाव से निवेशित हूँ 2023 से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद की झड़ी लगी हुई है सर। रचित जी, प्रवीण जी आपको जो है रचित जी को बार बार धन्यवाद दे रहे हैं। तो सर थैंक यू इतने अच्छे अच्छे जवाब देने के लिए। अगली खबर के ऊपर जाते हैं जरा। अगली खबर आई है जेबी केमिकल को लेकर के। कंपनी के प्रमोटर जो है वो केकेआर जो है वो, जो कि एक निजी इक्विटी फर्म भी है, वो जो है अपनी हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रही है। आंशिक हिस्सेदारी बेचेगी अपनी। आपको बता दें करीब 20 करोड़ डॉलर साइज़ की ब्लॉक डील जो है वो शुरू की है और इस ब्लॉक डील के चलते और इस हिस्सा बिक्री के चलते हम देख रहे थे कि शेयर में आज ठीक ठाक गिरावट जो है वो जेबी केमिकल में देखने को मिल रही थी। अभी भी 5.5% नीचे जेबी केमिकल एंड फार्मा। सर प्रमोटर ग्रुप की तरफ से कुछ एक हिस्सा बेचने की खबरों के चलते दबाव है शेयर में। अभी इस गिरावट में कुछ खरीदारी के मौके तलाशने चाहिए, अवॉइड करें अभी? सर अभी फॉर द टाइम भी अवॉइड कर लीजिए। और ये आप एग्जिट तो देख ही रहे हैं, उसके साथ साथ देखें कि कहीं ना कहीं मैं तो उम्मीद कर रहा था, बट अभी जो स्टेटमेंट आ रहा है उसमें वापस से री एम्फेसाइज ले किया गया है कि फार्मा में कहीं ना कहीं आपको एक टैरिफ आता हुआ दिख सकता है, जो कि ओवरहैंग अभी पूरे सेक्टर पे ही एक प्रॉब्लम बनता हुआ दिख रहा है। इसमें कोई अपॉर्चुनिटी करंट लेवल्स पे नहीं दिख रही। फॉर द टाइम भी अवॉइड करेंगे तो बेटर रहेगा। ठीक। इस बीच विप्रो पे खबर आई है। खबर ये है कि कंपनी ने एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की है और ये करीब $65 मिलियन की, करीब 65 करोड़ डॉलर इनफैक्ट कह सकते हैं कि कंपनी ने ये पार्टनरशिप की है। और जो है रीएश्योर बिजनेस के लिए कंपनी पेंशन व्यवसाय प्रशासन को बेहतर करने के लिए कंपनी ने ये पार्टनरशिप की है। फिनिक्स ग्रुप के ऑपरेशनल ट्रांसफॉर्मेशन को आगे बढ़ाने की कंपनी, और ये ब्रिटेन का सबसे बड़ा लॉन्ग टर्म सेविंग और रिटायरमेंट कारोबार है, बिजनेस है।
आईटी को लेकर के हमने पिछली बार भी शायद आपसे बात की थी सर। अभी क्या करना चाहिए सर? दूरी बना करके चलें, पोजीशन रखे रहें? विप्रो पे आपकी टिप्पणी और ओवरऑल आईटी पे क्या राय है आपकी? सर देखिए, अगर पोजीशन है तो कुछ भी ना करें। वेरी फ्रैंकली, वैल्यूएशन कंफर्ट तो ये जरूर दे रहा है, मगर फ्रेश पोजीशन अगर आप बनाना चाह रहे हैं तो आईटी से मैं दूरी बना के ही रहने के लिए आपको बोलूंगा। क्योंकि उसके पीछे का एक और कारण क्या बन रहा है सर, टैरिफ वॉर तो है ही है। यूएस जिस तरीके से अपनी कटौती करने में लग गया है गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स की भी, और एक्सेंचर के स्टेटमेंट के बाद मैं थोड़ा सा और ज्यादा डर गया हूं कि गवर्नमेंट ही जिस देश में आईटी स्पेंडिंग्स को और अपनी स्पेंडिंग्स को रोकने में लगी हुई है, उसका किस तरीके का एक रिपल इफेक्ट आपको पूरी इकोनॉमी में देखने को मिल सकता है, वो सेंस ऑफ कंफर्ट नहीं दे रहा है। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूं आपको कि अगर आपकी पोजीशन है तो बरकरार रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं करंट लेवल्स पे वैल्यूएशन कंफर्ट जरूर देखने को मिल रहा है। मगर अगर आप फ्रेश पोजीशन बनाने की बात करते हैं तो मैं आपको एक ही चीज सजेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा डीप डाउन का इंतजार करें। और एक बोलते हैं ना सर, बिल्ली के भाग का चीखा फूटा, अगर वो वाली कंडीशन आपको देखने को मिलती है और 248 रुपए के आसपास आपको ये देखने को मिलता है, वहीं पे पोजीशन बनाएं। अब कोई भी आदमी ये जरूर बोल सकता है कि कैसी फिजूल की बात कर रहे हैं, फिर तो हमें निकल ही जाना चाहिए। निकलने के लिए अगर आपने करंट पोजीशन बना रखी है, निकलने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा 280 284 का लेवल मिले वहां पे निकलने की सोचें। और क्योंकि आपने पोजीशन बना रखी है और लोअर लेवल्स हम उम्मीद कर रहे हैं, तो 262 रुपए का क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस अपना मेंटेन करें। और अगर उसके नीचे जाता है एक बार एग्जिट करें। जो लोअर लेवल्स हमने सजेस्ट करे हैं वहां पे वापस री एंट्री के बारे में आप सोच सकते हैं। ठीक सर, चलिए इस बीच अगले सवाल पर, माफ़ कीजिएगा, अगली कंपनी पर, अगली खबर पर जाते हैं। भारतीय एयरटेल पे खबर ये है, डीओटी को अतिरिक्त 5,985 करोड़ रुपए का अग्रिम भुगतान जो है भारतीय एयरटेल की तरफ से किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर क्या कुछ खबरें हैं उस पर आप 2024 के ऑक्शन से जुड़ी 8.65% की उच्च लागत वाली ब्याज देनदारियों का पूरा भुगतान जो है वो भारतीय एयरटेल ने कर दिया है। यहाँ पर सहायक कंपनी नेटवर्क I2I ने $1 बिलियन के परपेचुअल नोट्स जो है वो भी रिडीम किए हैं। तो काफ़ी सारी खबरें हैं। नेगेटिव खबर थोड़ी सी ज़्यादा है, कई सारी मोटी रकम जो है वो इन्होंने अदा की है। इसके चलते आज थोड़ा सा दबाव भी देखने को मिल रहा है, आधे % नीचे है। 1728 का भाव भारतीय एयरटेल पे। सर टिप्पणी करना चाहेंगे सर भारतीय एयरटेल पे? सर देखिए, अदा कर दिया, आपको चुकाना था, आपने चुका दिया, आप फ्री हो गए, ठीक है। थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है, बुक्स में से थोड़े से नंबर जा सकते हैं, बट अगर आप एक मध्यम अवधि से लंबी अवधि के इन्वेस्टर हैं, इन खबरों पे बहुत ज्यादा कोई रिएक्शन देने की जरूरत नहीं है आपको। आप बिल्कुल इसमें अपनी पोजीशन बरकरार रखें। बहुत ही कंफर्टेबल काउंटर है। और लास्ट रिजल्ट जो हमने देखे थे उसमें इनकी आरपू ग्रोथ भी थी और होम बिजनेस में भी ग्रोथ देखने को मिली थी। जो इनकी ओटीटी है, डोमेस्टिक इंटरनेट वगैरह है, ग्रोथ देखने को मिली थी। बहुत आराम से 1850 का लेवल ये काउंटर अभी दिखाने का दमखम रखता है। आप अपनी पोजीशन बरकरार रखें, मगर हाँ, करंट लेवल्स पे फ्रेश पोजीशन बनाने के लिए एडवाइस नहीं करेंगे। फ्रेश पोजीशन करेक्शन पे ही बनाएं। अगर होल्ड कर रहे हैं, होल्ड जरूर करें। ठीक सर। पिरामल इंटरप्राइजेस को लेकर एक खबर है। कंपनी पिरामल फाइनेंस में 600 करोड़ रुपए निवेश करने की योजना बना रही है। राइट इशू के जरिए सहायक कंपनी में कंपनी ये निवेश करेगी और पीएफएल के बिजनेस ऑपरेशन और सामान्य कॉर्पोरेट को सपोर्ट करने के लिए कंपनी ये इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। अभी अगर पिरामल पे नज़र डालें कि क्या स्थिति देखने को मिल रही है, तो जहाँ पर अभी जो भाव देखने को मिल रहा है वो 218 के आसपास है, माफ़ कीजिएगा 983 के आसपास है पिरामल इंटरप्राइजेस पे। सर अभी क्या करना चाहिए पिरामल इंटरप्राइजेस पे? सर देखिए, पिरामल ना फंड कर रहा है और आप देखिए ऑलरेडी इसमें इतने रेड फ्लैग्स हैं। डेट भी बढ़ रहा है, प्रॉफिट्स भी नीचे जा रहे हैं और मेरे को ये न्यूज कोई बहुत अच्छी तो नहीं लग रही है। अगर वैल्यूएशन टर्म्स में देखें तो भी हाई है फंडामेंटली। और इस न्यूज पे मैं कोई पॉजिटिव रिएक्शन तो आपको देने के लिए नहीं बोलूंगा, बट हाँ, क्योंकि टेक्निकल लेवल्स पे ये थोड़ा सा ऊपर मेंटेन कर रहा है, तो अगर आपके पास पोजीशन है और आपको अगर एग्जिट अपॉर्चुनिटी चाहिए तो करीबन 1040 के आसपास आए, आप जरूर एग्जिट अपॉर्चुनिटी ढूंढें। कुछ ना कुछ एक डीप डाउन प्रॉब्लम भी आती हुई आपको दिख सकती है। और अगर आपके पास पोजीशन है
मैं एक स्टॉप लॉस भी आपको दे देता हूं, 930 रुपए के क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें अपनी पोजीशन मेंटेन कर लें और प्लीज एग्जिट करें। अगर फ्रेश बाइंग की बात करें तो मैं दूरी बनाने के लिए ही हूं। दूरी बनाने के लिए ही सलाह यहाँ पर दी जा रही है, फ्रेश बाइंग के लिए अगर आप करना चाह रही हैं तो। चलिए अब इसी के साथ इस सेगमेंट को करते हैं समाप्त।